मैं प्रीतम साहू केरेडारी से शिवलिंग संबंधी हम लोग को कहीं कहीं पर ये दुविधा होती है कि ये शिवलिंग की चर्चा में जो ये शिव के प्रतीक चिन्ह है या जनेंद्रिय शिवलिंग की स्थापना है। ये एक प्रश्न है, मक्का में जो हाजी लोग जाते हैं वहां पर सुनने में आया, हम लोग तो देखे नहीं, तो वहां की जो पद्धति है वो हिंदू पद्धति है कि बिना सिलाए हुए 7 गज के कपड़ा पहन करके दाहिने तरफ से 7 फेरा लगाते हैं और ऐसा पता चला है कि वो मक्केश्वर शिवलिंग का प्रतीक है। तो इसके बारे में आए वैशेषिक आदि जो दर्शन है उनका जिनके वो अध्ययन है उनके हृदय में इस प्रकार का भ्रम नहीं होता। जैसे ये देखिए मेरे हाथ में दंड है, इसका नाम है विष्णुलिंग, समझ गए। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, सूचक, ख्यापक, व्यापक। उदाहरण के लिए धुआं जानते, धूम, धुएं की अखंड धारा को देख करके अग्नि का अनुमान होता है, उस धूम को अग्नि का अनुमापक लिंग माना जाता है, समझ गए। साध्य की सिद्धि में लिंग माना जाता है जिसके आधार पर साध्य की सिद्धि होती है। स्त्री पुरुष की जो बात है वो भी सूचक के अर्थ में है। लिंग का अर्थ होता है सूचक, व्यापक, समझ गए। शिवलिंग की 2 प्रकार से व्युत्पत्ति होती है, संभवतः जहाँ तक मुझे ध्यान है आनंद वृंदावन पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाभाग के आश्रम में 27 दिनों तक 1-1 घंटा केवल शिवलिंग पर हमारा प्रवचन हुआ था। लगभग 1978 में कैवल्यानंद जी ने पूछा, केवल शिवलिंग शब्द पर 28 दिनों तक 1-1 घंटा नित्य प्रवचन हुआ था, जहाँ तक मुझे ध्यान, 27 से 28 दिनों तक। शिवलिंग का अर्थ 2 ढंग से होता है। शिव का लिंग, लिंग माने सूचक, दूसरा होता है शिव ही लिंग, शिव ही लिंग के रूप में प्रकट हुए हैं। या निर्गुण निराकार का द्योतक है, सगुण निराकार का द्योतक है। भगवान के निर्गुण निराकार सगुण निराकार का ख्यापक चिन्ह है। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। और एक हाथ पांव इत्यादि से युक्त भगवान का विग्रह होता है, अर्चा विग्रह। तो पंचदेवों में एक अर्चा विग्रह के माध्यम से हम भगवान का पूजन करते हैं, एक लिंग के माध्यम से जो कि सगुण निराकार और निर्गुण निराकार का द्योतक है। चिन्ह, लिंग का अर्थ होता है द्योतक, सूचक, अनुमापक। जैसे भागवत में आया लक्षण ही अनुमापक ही, अनुमापक जिसके द्वारा साध्य का परिज्ञान होता हो उसका नाम लिंग है। कोई अश्लील शब्द नहीं है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग शब्द नपुंसक लिंग चलता है, वहां पर भी लिंग का अर्थ है सूचक, समझ गए। मक्केश्वर की बात है और जम्बुकेश्वर नहीं ध्यान गया, अब दूर आप पहुंच गए। दिल्ली में कौन सा स्थान है? जुम्मा मस्जिद, वो क्या है? जम्बुकेश्वर महादेव। शिव पुराण पर एक विशेषांक है, गीता प्रेस से प्रकाशित, समझ गए। शिवोपासना अंक संभवतः उसका नाम है। उसमें जम्बुकेश्वर, मक्केश्वर महादेव का वर्णन है और विधर्मियों के हाथ में वह है। अब रह गई बात परंपरा से, शास्त्रों में तो उल्लेख संभवतः नहीं है, अमरनाथ हैं या नहीं,
बर्फ, गुफा विशेष में हिम बर्फ के वो बनते हैं। तो शिवलिंगाकार होने के कारण आस्था का केंद्र है। वहाँ के पुजारी जैसे बैद्यनाथ धाम आदि में पुजारी का वेश होता है, उसी वेश में होते हैं, लेकिन होते परंपरा से मुसलमान। कहाँ के? अमरनाथ के। ऐसा मैंने सुना, अमरनाथ के पुजारी होते मुसलमान, लेकिन वेशभूषा पूजन के समय जैसा होना चाहिए ब्राह्मणों का वैसा ही होता है। तो उनके नियंत्रण में आजकल है जम्बुकेश्वर और कौन, मक्केश्वर। समझ गए? समय समय पर आप सुन लीजिए, नेपाल में पशुपतिनाथ हैं या नहीं? भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व हुए। उस समय न मोहम्मद विश्व में कोई थे, न उनके अनुयायी, न ईसा मसीह थे, न उनके अनुयायी। शंकराचार्य के समय को विकृत करके प्रस्तुत किया गया है, ये अंग्रेजों की कूटनीति है। आप निकेश जी, ऋषिकेश ब्रह्मचारी जी से सुन रहे थे प्रवचन। लेकिन नेपाल के राजा जैन हो गए थे, समझ गए? तो भगवान शंकराचार्य ने जब नेपाल की यात्रा की, तब पशुपतिनाथ का पूजन विधिवत शिवलिंग के रूप में हो, इसके लिए पहले नेपाल के नरेश को उन्होंने पुनः वैदिक सनातन धर्म में आस्थान्वित किया। ऐसे रामेश्वरम जो हैं, उन दिनों जिस पंथ का वर्चस्व था भारत में, उनके ख्यापक देव के रूप में पूजित प्रतिष्ठित हो रहे थे। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने रामेश्वरम को भी पुनः पूर्वत शिवलिंग के रूप में ख्यापित किया। तो वो भविष्य के गर्भ में है, शिवलिंग के रूप में ही जम्बुकेश्वर, जम्मा मस्जिद, और उधर जो आपने नाम लिया मक्का, मक्केश्वर महादेव, ऐसी प्रसिद्धि है। और विधर्मियों के अधिकार में आज दोनों लिंग हैं, बहुत से लिंग हैं, उनमें केवल आपने एक का नाम ले लिया, हमने एक और का नाम ले लिया।